हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 6 के पार्ट 4 से। सीन की शुरुआत होती है, चर्च में दिखाया जाता है कि सब लोग चर्च में अंदर जा रहे होते हैं। वहीं पर योजिन और असेंबली मैन भी पैदल चलकर जा रहे होते हैं। एक बुजुर्ग महिला योजिन से थोड़ा सा पीछे होती है। योजिन उन्हें देखती है और उनके पास जाती है और कहती है कि मैम, आपका बैग मैं संभाल लूं, लाइए मुझे दे दीजिए। वहीं सब लोग देखकर खुश होने लगते हैं और असेंबलीमैन जाते हैं और कहते हैं कि मैम, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, और वो उनके साथ चलने लगते हैं। सब लोग देखकर ही काफी खुश होते हैं कि असेंबलीमैन और योजिन कितने अच्छे इंसान हैं। वहीं पीछे से एक कार की आवाज आ रही होती है। वो हॉर्न बजा रहे होते हैं बार बार साइड करने के लिए, और इस कार में असेंबलीमैन पार्क क्वान-सो बैठे हुए होते हैं। सब कहने लगते हैं कि ये तो कितना बुरा इंसान है ना, कि देखो तो सही कैसे बिहेव कर रहा है। योजिन ये देखकर खुश होती है और सब ये कहने लगते हैं कि असेंबलीमैन पार्क और असेंबलीमैन जेंग में कितना ज़्यादा फर्क है ना। असेंबलीमैन कितने अच्छे हैं। फिर उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी सब वहीं पर होते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन आती है उनके एयरफोन में ही कि वो यहीं पर है आसपास। वो जो ना असेंबलीमैन और योजिन के सामने ना आ पाए, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पकड़ लेना, ठीक है, उनके सामने आने से पहले ही। वहीं चर्च के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो और चीफ जो वहाँ पर होते हैं, और चीफ जो ये सबको अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। हमारा हीरो वहाँ पर सब पर नजर रख रहा होता है, और उनके दूसरी साइड भी गार्ड होते हैं, वो सब पर नजर रख रहे होते हैं कि कहीं एना यहाँ पर ना आ जाए। वहीं असेंबलीमैन पार्क अंदर आ जाते हैं, और वो सबसे आगे जाकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि शायद वो उस सीट पर जो बैठे हैं वो उठ जाए और उन्हें पूरी सीट दे दे। फिर वो देखने लगते हैं कि असेंबलीमैन जेंग और चो योजिन कहाँ पर है। वो देखते हैं वो उस बुजुर्ग महिला के साथ अंदर आ रहे होते हैं दोनों। असेंबलीमैन पार्क उन्हें देखते हैं और कहते हैं अच्छा, ये दोनों जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। वहीं असेंबलीमैन जेंग और चो योजिन उन महिला को बिठा देते हैं। वो महिला उन्हें थैंक यू कहती है। योजिन उनका बैग वहीं पर रख देती है। तभी पार्क क्वान-सो उन्हें आवाज लगाता है कि मैडम चोई और असेंबलीमैन जेंग, आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सीट खाली है, जल्दी आ जाइए। असेंबलीमैन कहते हैं नहीं नहीं, हम यहीं पर ठीक है बस। और वो जब ऐसे कहते हैं तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो योजिन और असेंबलीमैन को कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर बैठ जाइए हमारी सीट पर। वो कहते हैं नहीं नहीं। पार्क क्वान-सो ये देख रहा होता है। योजिन कहती है कि हम पीछे से ले जाएंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं मैम, आप हमारे होते हुए ऐसा करेंगी, हमें बहुत बुरा लगेगा, आप यहीं पर बैठ जाएं। वो उन्हें वहां पर बिठा देते हैं। पार्क क्वान-सो कहता है कि लगता है मैंने अपने आप की बेइज्जती खुद ही करा ली, और वहीं पर वो बैठ जाता है। तभी उस चर्च के जो पादरी होते हैं वो कहते हैं कि आज यहाँ पर जो नन्स आने वाली हैं वो दूसरी जगह से आ रही हैं, तो वो हमारे लिए कोई एक सॉन्ग गाएंगी जो उनकी चर्च में गाया जाता है, मतलब उसी तरीके का सॉन्ग। वही नन्स अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, और ये सब जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो नजर रख रहे होते हैं। और उन्हीं नन में एक एना भी होती है जो नन के कपड़े पहनकर वहां पर आती है। एना अपने पापा की तरफ देख रही होती है। असेंबलीमैन भी आगे देख रहे होते हैं, पर जैसे ही उनकी नजर एना पर जाती है, एना उन्हें धीरे से पापा कहती है, और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं, और वो तभी अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। और फिर वो योजिन से कहते हैं कि एना यहाँ पर क्या कर रही है। योजिन भी एना को देखती है, वो भी हैरान हो जाती है, और योजिन जल्दी से चीफ जो को मैसेज करती है कि जो नन्स है उन्हें देखो। और हमारा हीरो भी देख रहा होता है, वो भी एना को देखकर हैरान हो जाता है। एना उनके साथ गाना गा रही होती है जो बाकी नन्स गा रही होती है। वहीं चीफ जो सबको बताते हैं कि हमारा टारगेट नन्स के बीच में है, और वो सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ने लगते हैं। उस चर्च के जो पादरी होते हैं वो उन्हें रोक देते हैं कि नहीं, मत हिलो अपनी जगह से, वहीं पर रहो। वहीं एना सॉन्ग गा रही होती है उनके सामने। हमारे हीरो की नजर एना पर होती है, और एना के अपने पापा की तरफ। योजिन एना को देख रही होती है, और असेंबलीमैन अपनी नजरें बिल्कुल नीची करके रखते हैं। वहीं सॉन्ग पूरा हो जाता है। बाकी जो नन्स हैं वो जाने लगती है। एना वहीं पर खड़ी रहती है। दोनों हैरान होते हैं कि आखिर एना क्या करने वाली है। वो नन्स आगे चल के रुक जाती है, कैसे बीच में क्यों रुक गई। वहीं हमारा हीरो एना को देख रहा होता है। वो उससे मतलब इशारे में कह रहा होता है कि एना नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना तुम। वहीं चीफ जो सबको कहते हैं कि हमें इसे रोकना होगा, अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सभी से कोशिश करो कि अपने मुंह ना खोले, उससे पहले इसे रोक लो। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। चर्च के पादरी कहते हैं कि लगता है हमारे पास एक और गाना है सुनने के लिए। और योजिन और असेंबलीमैन अपना चेहरा नीचे किए हुए बैठे रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते यहाँ पर कुछ सीन क्रिएट हो। हमारा हीरो उन सबको रोक देता है। वहीं एना जो है वो गाना शुरू कर देती है, और ये काफी इमोशनल सॉन्ग होता है। हमारा हीरो उसकी तरफ देख रहा होता है। योजिन भी उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रही होती है, और असेंबलीमैन जो है वो अपना नजरें नीचे किए हुए बैठे रहते हैं।
पाक 500 भी मजे लेकर सुन रहा होता है और सारी ऑडियंस जो है वो भी थोड़ा इमोशनल होने लगती है। और जो वो दूसरी नर्सेस थी वो भी एना के साथ साथ ये सॉन्ग गाने लगती हैं। वहीं जब एना का ये सॉन्ग पूरा हो जाता है, एना वहाँ पर खड़ी रहती है और पाक 500 क्लैपिंग करना शुरू कर देता है एना के लिए, और वो खड़ा होता है और उसके साथ कोई क्लैपिंग नहीं करता, फिर वो चुपचाप बैठ जाता है। एना हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है, हमारा हीरो कहता है नहीं एना तुम ऐसा नहीं कर सकती। वहीं एना कुछ नहीं करती और आगे बढ़ने लगती है। योजिन एना को गुस्से भरी नजरों से देख रही होती है। असेंबलीमैन अभी भी अपनी नजरें नीचे किए हुए बैठे रहते हैं। वहां से एना जाने लगती है, योजिन उसे घूर रही होती है। वहीं उन नन्स को बाहर जाते हुए दिखाया जाता है, वो सब लाइन वाइज से जा रही होती है। हमारा हीरो वहां पर भाग कर जाता है और कहता है कि एना रुको एना रुको। वो सब रुक जाती है और कहती है क्या हुआ। हमारा हीरो उन्हें देखता है उनमें से एना कोई भी नहीं। वो कहता है कुछ नहीं। हमारा हीरो वहां से जाने लगता है, तभी एक नन उसे एक लेटर देती है। वहीं हमारा हीरो उस लेटर को ले लेता है। वहीं सीन चेंज होता है, कार दिखाई जाती है, हमारा हीरो उसके बाहर खड़ा होता है। कार के अंदर चो योजिन और असेंबलीमैन बैठे हुए होते हैं। असेंबलीमैन एना का लेटर पढ़ रहे होते हैं कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है मैं रास्ता भटक गई हूँ और आप मुझे यहाँ पर आए और जल्दी से ले जाए, और आप जानते हैं मैं कहाँ पर हूँ। असेंबलीमैन ये पढ़कर अपना सर पकड़ लेते हैं। योजिन उनसे कहती है अगर दुनिया को इसके बारे में पता चल गया ना अब तो हम खत्म हो जाएंगे। असेंबलीमैन कहते हैं हाँ मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ, और तुमने इस तरह से ख्याल रखा है इस बच्ची का। तभी योजिन उन्हें डांटती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और ये सोचो कि उसे ढूंढना कैसे है। असेंबलीमैन कहते हैं कि मैंने कहा ना मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। योजिन कहती है कि वो बच्ची तुम पर यकीन कर रही है और वो ये सोच के वहाँ पर इंतजार करी कि तुम आओगे उसे ले जाओगे, और तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं वो है कहाँ पे। असेंबलीमैन जैंग कहते हैं कि 10 साल से ज्यादा हो गए, मुझे कैसे याद रहेंगी अब की चीजें। चो योजिन कहती है कि एना कितनी पैथेटिक सिचुएशन में है ना, मुझे भी उसके लिए बुरा लग रहा है कि वो सोच के बैठी है कि उसका बाप उससे मिलने के लिए आएगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। असेंबलीमैन योजिन को डांटते हैं कि चुप करो, ये बताओ तुम करना क्या चाहती हो यहाँ पर। तभी योजिन चीफ जो से कहती है कि चीफ जो क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे कार से। चीफ जो कार से उतरते हैं और बाहर चले जाते हैं। वहीं योजिन असेंबलीमैन जैंग से कहती है कि 14 साल पहले जब मैंने तुम्हारे लिए आखिरी बार ब्रेकफास्ट बनाया था, और अगर तुम उसी दिन घर से बाहर चले जाते कि वापस नहीं आते तो शायद आज इस तरह की सिचुएशन में नहीं होते हम। वहीं 14 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। योजिन असेंबलीमैन के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। वहीं असेंबलीमैन आते हैं और योजिन कहती है कि बस नाश्ता तैयार होने ही वाला है। असेंबलीमैन चाय की कप उठाते हैं और वो न्यूज़पेपर रखे होते हैं वहाँ पर, वो न्यूज़पेपर देखने लगते हैं। योजिन नाश्ता लगा रही होती है टेबल पर। असेंबलीमैन जैसे ही न्यूज़पेपर देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा होता है वो ये होता है टॉप स्टार हायरिन है ना उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और असेंबलीमैन ये देखकर हैरान हो जाते हैं। योजिन बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असेंबलीमैन की आंखों में आंसू से आ जाते हैं। वो योजिन की तरफ गुस्से से देखते हैं, न्यूज़पेपर वहां फेंकते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी योजिन कहती है कि अगर तुम अब घर छोड़कर गए ना तो एना भी मर जाएगी। और वो ये सुनते हैं और योजिन की तरफ देखते रहते हैं। वहीं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। असेंबलीमैन कहते हैं तो तुम क्या चाहती थी मैं तुम्हारे हाथों से एना को मरने देता, मर्डरर कहेंगी। वो योजिन को ऐसा कहते हैं। योजिन उनसे कहती है कि शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं एना को ना मारूं, पर अब हम दोनों को शायद सच पता है कि तुम डरते हो कि कहीं एना तुम्हारे आने वाले करियर में रुकावट ना बन जाए। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है बाहर। वो चीफ जो के पास आता है और कहता है कि एना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली। चीफ जो कहते हैं नहीं। वहीं सीन चेंज होता है, प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। वो अपने स्टाफ के साथ होते हैं और कहते हैं सर्च करो और जो ना अपने दिमाग को तेज रखो, हमें उसे ढूंढना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं सीन फिर से चेंज होता है। एना को दिखाया जाता है। एना एक पार्क में बैठी हुई होती है, वो इधर उधर देख रही होती है, वहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं। वहीं एना को बचपन की याद आती है। उस टाइम पे ये एक ड्रीमलैंड टाइप का पार्क होता था जहाँ पर झूले वगैरह सब थे। एना अपने मम्मी पापा के साथ आती है, यानी असेंबलीमैन भी होते हैं एना के साथ और उसकी मम्मी भी होती है। एना एक झूले पर झूलने के लिए कहती है, पर वो नापते हैं तो एना उस झूले के हिसाब से छोटी होती है। फिर एना के पापा उसे दूसरे झूले में झुलाते हैं और वो सब काफ़ी खुश होते हैं। वहीं एना के पापा उन तीनों के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। वो एना से बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि एक बच्ची खो गई है। एना के पापा कहते हैं कि एना अगर तुम कभी खो गई तो तुम क्या करोगी। एना कहती है कि मैं कैब लूँगी, बस स्टेशन जाऊँगी और वहाँ से सीधा घर चली जाऊँगी। और वो एना से कहते हैं कि अगर ऐसा भी नहीं हुआ, वो सभी तरीके से मालूम करते हैं। तो एना लास्ट में कहती है अच्छा फिर मैं क्या करूँगी। तो एना के पापा कहते हैं कि तुम अगर कहीं खो जाओ ना तो जहाँ पर तुम खोई हो ना तुम वहीं पर रुकना, चाहे तुम्हें कितना भी डर
वहीं पर रुकना, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढते हुए वहीं पर आ जाएंगे, ठीक है ना। एना कहती है हाँ बिल्कुल, और वो काफी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एना उदास हुई बैठी हुई होती है, वहां से 2 लड़कियां गुजर रही होती हैं, वो फोटो लेती है वहां पर। उनके बैकग्राउंड में एना भी आती है, और जैसे ही वो ऑनलाइन पोस्ट करती है, प्रेसिडेंट को मिल जाता है कि एना कहाँ पर है, और वो खुश हो जाते हैं कि आखिर ये है कहाँ पर। वहीं टीम लीडर सीओ और हमारे हीरो को जाते हुए दिखाया जाता है कार में। हमारा हीरो कहता है कि टीम लीडर सीओ एक रिक्वेस्ट है। टीम लीडर सीओ कहता है रिक्वेस्ट, कमांड नहीं दे रहे तुम इस बार। हमारा हीरो कहता है नहीं कमांड नहीं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। वहीं एना को दिखाया जाता है, एना प्रे करने लगती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है कि शायद उसके पापा आ जाए। वो देखती है कि उसके पापा आ रहे हैं, साथ में दोनों हाथों में आइसक्रीम लिए और मुस्कुराते हुए। एना देखकर काफी खुश होती है, पर जैसे ही वो करीब आते हैं तो वो एना के पापा नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है, अपने दोनों हाथों में आइसक्रीम लिए हुए आ रहा होता है, और एना उसे देखकर उदास हो जाती है। हमारा हीरो वहां पर आता और कहता है कि मैं तुमसे सच बताऊं ना तो मुझे तुम्हारे पापा ने यहाँ पर भेजा है, वो काफी बिजी हैं, वो यहाँ पर नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है, और तुम्हें पता है ना उनके अलावा कोई नहीं बता सकता कि तुम कहाँ पर हो। वहीं हमारा हीरो एना के साथ में बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुमने सही किया, तुमने यहाँ पर इंतजार किया। तभी एना कहती है कि पापा ने क्या कहा। हमारा हीरो कहता अच्छा तुम्हारे पापा ने वो मतलब थोड़ा सा कह रहे थे कि एना को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा जब तक वो प्रेसिडेंट ना बन जाए। एना कहती है कि वो मुझसे नाराज नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पर उनके सामने गई थी बिना उनकी परमिशन के। हमारा हीरो कहता है नहीं वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है, वो बस परेशान थे तुम्हारे लिए। और हमारा हीरो जब ये कह रहा होता है उसे खुद को गुस्सा आ रहा होता है, वो उसे पता है ऐसा कुछ नहीं है। वहीं वो एना को आइसक्रीम देने लगता है और कहता है कि ये लो जल्दी से खा लो वरना ये मेल्ट हो जाएगी, और ये तुम्हारे पापा ने कहा था मुझे लेकर जाने के लिए, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। एना ले लेती है आइसक्रीम और कहती है पापा ने कहा था, अच्छा ठीक है तब तो मुझे खानी होगी। एना वो आइसक्रीम खाने लगती है और कहती है कि तो काफी टेस्टी है। वहीं टीम लीडर सीओ को दिखाया जाता है, वो सभी सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि कोई भी जो ना वीआईपी के पास नहीं जाएगा जब तक केटू ना कहे। वो सब उनसे दूर खड़े हुए होते हैं और वो फिर एक स्टाफ से कहते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। वो कहता है सिक्योरिटी गार्ड कि वो दोनों तो साथ में मिलकर आइसक्रीम खा रहे हैं। और टीम लीडर सीओ का चेहरा अलग सा ही होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है, और बाकी पीछे वाले सिक्योरिटी गार्ड भी हंसने लगते हैं। ये एना और हमारे हीरो को दिखाया जाता है। एना हमारे हीरो को बताने लगती है कि ये पहले ना अम्यूजमेंट पार्क या ड्रीमलैंड हुआ करती थी, और मैं यहाँ पर पहली बार अपने मम्मी पापा के साथ आई थी और मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब मेरे पास भी जो ना मेरे दोस्तों को बताने के लिए बेहद खुश था। हमारा हीरो कहता है कि हाँ तुम खुश होगी बेहद। फिर एना कहती है पर मैं उन सबको ना बता नहीं पाई क्योंकि मम्मी ने कहा था कि मेरे डैड जो है बहुत पावरफुल इंसान है, अगर किसी को पता चला कि हम उनकी फैमिली हैं तो बुरे लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। और एना ये कहते कहते उसे थोड़ा सा सही नहीं लगता, उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती, पर फिर भी वो बोल रही होती है मुझे बुरे लोगों से बेहद डर लगता था, और पर मुझे नहीं पता था कि वो बुरे लोग जो हैं वो मैं ही हूँ। और हमारा हीरो क्योंकि उसकी बातें सिर्फ सुन रहा होता है, उसकी तरफ नहीं देखता, और फाइनली जब वो उसकी तरफ देखता है एना सही से सांस नहीं ले पा रही थी, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। हमारा हीरो कहता है कि एना क्या तुम ठीक हो, सब ठीक है ना। भाई हमारा हीरो ये कहता है एना तभी हमारे हीरो की गोद में बेहोश हो जाती है और हमारा हीरो देखते रह जाता है कि ये क्या हुआ। तभी वो टीम लीडर सीओ को कॉल करता है कि जल्दी से एक एम्बुलेंस बुलाओ। टीम लीडर सीओ भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं। वहीं हमारा हीरो एना को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, एना उठो एना उठो। वहीं सीन चेंज होता है, जो एना की खाना बनाने वाली महिला होती है उनके पास फोन आता है चीफ जो का, तो बताने लगती है कि क्या हुआ, उसने स्ट्रॉबेरी खाई। वो बताती है कि एना को जो ना स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। चीफ जो कहता है क्या, और वो ये भी बताती है कि अगर उसने थोड़ी सी भी स्ट्रॉबेरी खा ली ना तो उसकी जान पर बन सकती है, यानी उस मौत भी हो सकती है स्ट्रॉबेरी से, उसको इतनी ज़्यादा एलर्जी है। वहीं जैसे ही ये सब सिक्योरिटी गार्ड को पता चलता है वो सब एना की तरफ भागने लगते हैं और टीम लीडर सीओ हमारे हीरो से बताते हैं कि इसे एलर्जी है स्ट्रॉबेरी से, ये सब इसीलिए हुआ। और हमारे हीरो को वो बातें याद आती हैं जब एना उससे कहती कि पापा ने ही भेजी है। फिर टीम लीडर सीओ हमारे हीरो से कहते हैं कि उसकी पल्सेस चल रही है या नहीं। हमारा हीरो चेक करके बताता है कि उसकी पल्सेस चल रही है पर बेहद धीरे हैं। टीम लीडर सीओ कहते हैं इसका मतलब यह है उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उसे जल्दी से सीपीआर देना होगा अगर तुम नहीं चाहते कि वो मर जाए। वहीं हमारा हीरो एना को अपने मुंह से सांस देने लगता है और वो थोड़ी देर बाद कोशिश करता है कि एना उठो एना उठो। एना आंखें खोलती है और फिर से बंद कर लेती है। हमारा हीरो परेशान हो जाता है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।